हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हाट आर कमेंट्स एंड व्हाट आर स्टेटमेंट्स। ओके, और स्टेटमेंट जो हमने बताए थे कि भाई स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। सिंगल स्टेटमेंट होते हैं जिनका लॉजिक सिंगल लाइन में चलता है, जिनको अदर लाइन पर आने पर कोई इफेक्ट नहीं करते। फिर हमने पढ़े थे कंपाउंड स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो मिलकर एक सिंगल लॉजिक को क्लियर करते हैं या सिंगल लॉजिक को डेवलप करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट कराते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आज हम लोग उन्हीं कंपाउंड स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है, नाम देख कर आपको पता चल गया होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ रहा होगा आपके माइंड में कि सर कंट्रोल ये करते हैं किससे। ओके, चलिए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर और यहाँ बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट की। ठीक है भाई, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसके लिए कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करते हैं, दे कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करते हैं ये आप खुद पता लगाएगा कैसे। मैं आपके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा, सपोज करो प्रिंट पास और यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट फेल। अब मैं आपसे पूछता हूँ फ्रेंड, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप कहोगे सर इसका आउटपुट आएगा पास और फेल दोनों आएंगे। ठीक है, आउटपुट देखिएगा इसका। आउटपुट में आपको पास और फेल दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मुझे कुछ लॉजिक इस तरह से बनाना है कि भाई मुझे पास वाली लाइन चलनी है तो फेल वाली लाइन ना चले, और जब कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है तो पास वाली लाइन उसके लिए नहीं चले। ठीक है, फेल वाली लाइन उसके लिए चले। इसका मतलब है कि अगर हम लोग प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कैसे होता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। तो हर लाइन जो टॉप पर लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होती है वन टाइम, फिर इसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होती है वन टाइम, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होती है वन टाइम एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा प्रोग्राम का फ्लो चलता है। तो अगर मैं प्रोग्राम की फ्लो की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोग्राम की फ्लो की बात करूँ, प्रोग्राम फ्लो, तो फ्लो जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है दोस्तों। टॉप टू बॉटम मतलब हमारे पास में प्रोग्राम में जो पहली लाइन लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी एक बार, जैसे कि मैंने लिखा पास, तो पास चलेगा। फिर क्या चलेगी लाइन, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट फेल, तो फेल वाली प्रिंट हो जाएगी ना भाई। तो प्रोग्राम का फ्लो ऊपर से नीचे चलता है और हर स्टेटमेंट को हम लोग एक एग्जैक्टली वन टाइम एग्जीक्यूट करते हैं। ये है हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो। बट इससे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्टूडेंट फेल या पास होगा, ये प्रोग्राम इस फ्लो के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि ये लाइन जब चल रही हो तो ये लाइन ना चले, और जब ये लाइन चल रही हो तो ये लाइन ना चले, ऐसा कुछ चाहिए। बट नॉर्मल फ्लो ये करने नहीं देगा। नॉर्मल फ्लो ये कहेगा कि भाई हर लाइन को मैं चलाऊंगा ऊपर से लेकर नीचे तक, और हर लाइन को एक एक बार मैं चलाता जाऊंगा। तो आप ये चाहते हो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आपका जो फ्लो है वो आपके अकॉर्डिंग चले, तो इसके लिए होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कंट्रोल करते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, जो चलने का तरीका है, उस फ्लो को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अगर आप मुझसे डेफिनेशन जानना चाहते हो कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं आपको कहूंगा कंट्रोल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट विच कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन जो है उसको कंट्रोल में ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर कैसे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं उसको आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, क्या क्या कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो देखिएगा। जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे फ्लो को कंट्रोल करते हैं तीन तरीके से। ठीक है, पहला तरीका ये होता है कि वो क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ लाइनों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कुछ लाइनों को स्किप कर सकते हैं उसी समय। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपको सम लाइन को रन करना और सम लाइन को आपको छोड़ना है, कुछ लाइनें एग्जीक्यूट करनी है और कुछ लाइनों को छोड़ना है, तो ये एक तरह का कंट्रोल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे कि सर यहाँ पर सम लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे एंड 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 एक्सेप्ट अदर को छोड़ देंगे। ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर देंगे, वहाँ हटा देंगे उसको। तो कुछ लाइनों को चलाएंगे और कुछ लाइनों को छोड़ देंगे। एक तो ये हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, हम जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल फ्लो होता है वो हर लाइन को एक बार चलाता है। ठीक है, आज जैसे मैंने लिखता हूँ प्रिंट एफ, लिखता हूँ प्रिंट हेलो, तो आप कहेंगे सर हेलो एक बार प्रिंट होगा। मैं कहता हूँ मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना है, तो आप कहेंगे सर प्रिंट हेलो 10 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि हर लाइन को एक बार एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए उसका आउटपुट भी एक बार आएगा। तो 10 लाइन होगी तो 10 का आउटपुट 10 बार आएगा। ठीक है, ऐसा ना कर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसी आज़ादी मिल जाए जिसके थ्रू आप एक लाइन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आपको ऐसा चाहिए
तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे सर मुझे कुछ लाइनों को रिपीट करना है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, तो वो आप लोग कंट्रोल यहाँ कर सकते हैं। तीसरा कंट्रोल जो होगा वो ये होगा कि आप प्रोग्राम में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हो, जिसे कहेंगे जंप करना। क्या कहेंगे, जंप करना। तो 3 कंट्रोल आपको हमेशा मिलेंगे, हर लैंग्वेज में मिलेंगे दोस्तों। सी में भी होंगे, सीपीपी में भी होंगे, जावा में भी होंगे, पाइथन में भी होंगे। ये 3 कंट्रोल हमें मिलते हैं। अब हमारा जो लॉजिक है वो इन्हीं तीनों कंट्रोल से हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मुझे फील्ड पास वाला जो प्रोग्राम है वो इन तीनों में से किसी एक लॉजिक या 2 या तीनों को मिक्स कर बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मुझे 10,000 टाइम हेलो प्रिंट करना है, तो आपको उसके लिए 10,000 टाइम्स प्रिंट हेलो लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार लिखकर उसी लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो इसके लिए हो सकता है कि मुझे केवल एक ही कंट्रोल स्टेटमेंट की जरूरत पड़े, और हो सकता है कि एक के साथ में दोनों को मैं यूज कर लूँ। वो डिपेंड करेगा कि आप इन तीनों को कैसे आपस में जंबल कर एक नया लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो हर लैंग्वेज में आपको 3 कंट्रोल मिलते हैं। ये तीनों कंट्रोल आपको क्लियर है? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला कंट्रोल है कि आप कुछ लाइनों को रन कर सकते हैं और कुछ लाइनों को छोड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप किसी पर्टिकुलर लाइन को, जो कि 1 टाइम रन होती है नॉर्मली, आप चाहो तो उसको मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं। तीसरा, प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, एक बाय लाइन चलता है, तो आप चाहें तो वहाँ पर कुछ जंप कर सकते हैं। जंप आपको नीचे भी भेज सकता है और ऊपर भी भेज सकता है, मतलब प्रोग्राम के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप लोग जंप कर सकते हो। ये 3 लॉजिक हमें मिलते हैं। क्लियर है? तो इन्हीं के तीनों की बेसिस पर हमारे पास में कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो ऐसे कंट्रोल स्टेटमेंट जो कुछ लाइनों को एग्जीक्यूट करते हैं और कुछ लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ऐसे को हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट को बोलेंगे डिसीजनल कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं कंट्रोल स्टेटमेंट को सीएस लिख दे रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है भाई। और काफी ऑथर ने उसका एक और नाम दे रखा है, उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, और काफी ऑथर ने नाम देते हैं उसको ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। इनका मतलब सेम है दोस्तों। तीनों, ये 3 अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही कॉन्सेप्ट के 3 अलग अलग नाम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ऑथर ने कुछ अलग नाम दे दिया, कुछ ऑथर ने कुछ अलग नाम दे दिया। अब पता नहीं आप लोग कौन सी कोई बुक रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैंने आपको तीनों नाम लिखवा दिए। इन तीनों को एक ही नाम मानिएगा आप, ये तीनों एक ही चीज है। और इनका जो मेन पर्पस होता है कि ये क्या करते हैं, ये कुछ लाइनों को एग्जीक्यूट करते हैं, उस समय कुछ लाइनों को छोड़ देंगे। ठीक है, लेफ्ट अदर्स। ठीक है, तो एग्जीक्यूट सम्स एंड लेफ्ट अदर, ये इसका लॉजिक है। हाँ, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर लाइन या लाइन ऑफ सेट, मतलब एक लाइन या मल्टीपल लाइन को आपको बार बार रिपीट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में इटरेशन स्टेटमेंट होते हैं। इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हैं, या इसको काफी ऑथर लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये इसके 2 नाम है दोस्तों, जो जनरली बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन है। तीसरा होता है जंप। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनका काम प्रोग्राम में आपको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर आपको लेकर जाना होता है, उनको हम लोग कहेंगे जंपिंग स्टेटमेंट। क्या कहेंगे? जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, जंपिंग स्टेटमेंट। तो आपको अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए 3 ऑप्शन मिले हैं। आप इन तीनों को यूज करते हुए दुनिया का हर लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हो सकता है आपको तीनों में से एक की जरूरत पड़े, हो सकता है 2 की जरूरत पड़े, हो सकता है तीनों की जरूरत पड़े। तो बस इनको तीनों को समझ लीजिएगा, आपके 80% तो सारा काम आप वैसे ही सीख जाएंगे। आप आने वाले टॉपिक के अंदर इन्हीं लॉजिक का यूज करेंगे, और ये लॉजिक तभी यूज करना जब आप अपना चाहते हो कि जो नॉर्मल फ्लो है उससे हटकर हमारा प्रोग्राम बिहेव करे। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ वापस कि कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कंडीशनल, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग ब्रांचिंग भी कह सकते हैं और इसको डिसीजनल भी कह सकते हैं। दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है लूपिंग, जिसको हम लोग इटरेशन भी कहते हैं, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास में होता है जिसको हम लोग कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये 3 हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट है। अब कंडीशनल के अंदर हमारे पास में एक ऑप्शन होता है इफ एल्स। कौन सा दोस्तों? इफ एल्स। तो इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका काम है कुछ लाइनों को चलाना और कुछ लाइनों को छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि कोई स्टूडेंट फेल होगा या पास होगा, तो आपको अपने प्रोग्राम में दोनों लाइन लिखनी पड़ेगी, फेल वाली भी लिखनी पड़ेगी और पास वाली भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कोई स्टूडेंट पास भी तो हो सकता है और कोई स्टूडेंट फेल भी तो हो सकता है। ओके, तो आप दोनों लाइन लिखेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि जब पास वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही हो उस समय फेल वाली लाइन को ना चलाएं, और जब फेल वाली एग्जीक्यूट हो रही हो तो पास वाली लाइन ना चले। इसका मतलब आप कुछ लाइनों को चलाना चाहते हो, कुछ लाइनों को छोड़ना चाहते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका किससे बनेगा?
इफ एल्स से बनेगा, जो कि एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट है। और वहीं मैं बात करता हूँ लूप की, तो लूप हमारे पास में दो तरह से आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा फोर लूप और एक मिलेगा वाइल लूप। ठीक है, इनको हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से लिखते हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वहीं बात करते हैं जंपिंग स्टेटमेंट की, तो जंपिंग स्टेटमेंट में हमारे पास में कॉमनली जो होते हैं, एक तो होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, एक होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। ये तीन सबसे पॉपुलर जंपिंग स्टेटमेंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो स्टेटमेंट है और जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको हम आगे अदर टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे क्लास। ठीक है, ये जो टॉपिक हो गया फंक्शंस, ये भी हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चलेगा दोस्तों, उसमें हम लोग बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट की, जो कि हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल में लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जहां पर हमारे पास में इफ एल्स का हम लोग यूज करेंगे और इसको यूज करते हुए हमें कुछ लाइनें चला सकते हैं और छोड़ सकते हैं, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कंडीशनल या कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं आपको समझ में आ गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपके सामने इफ एल्स को लेके आऊंगा, जो कि एक तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।